तो देवी और देवताओं, काफी समय के बाद में डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार खबर निकल कर आई है। और अपने चैनल पर भी जो कुछ समय से बुरी खबरों का दौर चल रहा था, वो सिलसिला भी इस खबर के बाद कहीं ना कहीं टूटने वाला है। आपको मैं इस खबर के बारे में एकदम शुरुआत से जानकारी देने वाला हूं, जो आपको इससे पहले शायद नहीं पता होगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को एकदम खत्म होने तक जरूर देखते रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमें खरीदने हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसी संबंध में आपसे सवाल ये है कि आपका पसंदीदा फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है। हमने 114 की संख्या में किस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहिए आपके हिसाब से। बराबर, यहाँ पर आपके हिसाब से ही मैं पूछ रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपके ऑप्शन है राफेल, F-15 या फिर यूरो फाइटर टाइफून, क्योंकि हम लोग इन तीनों में से ही कोई एक सेलेक्ट करेंगे, इस बात की गारंटी है। तो आप अपना आंसर जरूर बताइएगा। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, 2014 से पहले जो पुरानी सरकारें थी भारत में, तभी से इस बात की चर्चाएं बहुत तेज थी कि भारतीय नेवी के बजाय हमारी एयरफोर्स को मॉडर्न करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए कई अलग अलग प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए, लेकिन सच्चाई अगर देखी जाए तो आज तक भी इनके ऊपर ज्यादा कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर भारतीय एयरफोर्स को मॉडर्न करने की कवायद हम लोग देखें तो इसमें कुछ चुनिंदा काम हुए हैं। जैसे 36 की संख्या में हमने राफेल खरीदे हैं, हमारी एयरफोर्स के लिए हमने S-400 खरीदे हैं 5 रेजिमेंट में। इसी के साथ साथ 83 तेजस MK-1A की डील की है। इसके अतिरिक्त कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ है। हाँ, छोटे मोटे कुछ और काम हुए हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए। मिराज 2000 को हमने अपग्रेड किया, हालांकि इसमें भी काफी समय लग गया। इसी के साथ साथ MiG-21 को जो UPG स्टैंडर्ड तक अपग्रेड करना था, वो काम भी हमने शुरू तो किया, लेकिन बहुत ढिलाई चल रही है। सुपर सुखोई की बात करें, अच्छा प्रोग्राम है, काफी मददगार साबित होगा, लेकिन इसके ऊपर भी ढिलाई जबरदस्त चल रही है। इसी के अलावा अगर देखा जाए तो DRDO द्वारा जो मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए गए हैं, उनका इंडक्शन भी अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। तो ये सारे काम अभी तक के कर लेने चाहिए थे। और जो सबसे बड़ा झोल यहाँ पर रहा है और जो सबसे बड़ा काम हमने अभी तक पूरा नहीं किया है, वो है MMRCA 2.0 डील, या जिसे MRFA कर दिया गया है वो, जिसके तहत हम लोग विदेशों से 114 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर करने वाले हैं। स्ट्रैटेजिक मॉडल के आधार पर ये किए जाएंगे, जो हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर होगा उसी से हम लोग ये खरीदेंगे। इसके लिए कई अलग अलग ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन भी आप जान लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन तो है राफेल। इसके 50% से ज्यादा चांसेस हमें पहले दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर बाद में कुछ खबरें निकल कर आई कि जो दूसरा सबसे तगड़ा प्रतियोगी है इस डील में, वो भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि है अमेरिका का F-15EX। इसी के साथ साथ अमेरिका का ही F-18 सुपर हॉर्नेट और F-21 भी इसमें शामिल है। बात की जाए यूरोपियन देशों की तो यूरो फाइटर भी इसमें शामिल है। स्वीडन की अगर बात की जाए तो स्वीडन की तरफ से अपना ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किया गया है। रशिया की अगर बात कर ली जाए तो Su-35 से लेकर MiG-35 तक भारत को ऑफर किया गया है। इन्हीं फाइटर एयरक्राफ्ट में से हमें कोई ना कोई एक चुनना है। अब रशिया तक तो हम लोग जाएंगे नहीं, रशिया के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेंगे। उनकी सर्विस अवेलेबिलिटी भी काफी कम है, स्पेयर पार्ट्स को लेकर भी भविष्य में दिक्कतें जा सकती है। जो रशिया के ऊपर इस समय सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस डील को करना काफी दिक्कत का सौदा हो सकता है, तो हम लोग नहीं खरीदेंगे। ग्रिपेन तो हम लोग खरीद ही नहीं सकते, उसी के जैसा उससे ज्यादा ताकतवर हमारा खुद का फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहा है। तो कुछ एक ऑप्शन जो हमारे पास बचते हैं, उसमें से कोई एक अमेरिकन फाइटर हो सकता है, राफेल हो सकता है, या फिर यूरो फाइटर टाइफून हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको 3 ही ऑप्शन दिए। अब इसके ऊपर खबर निकलकर इस तरह से कुछ आ रही है कि इस डील को लेकर हमारी एयरफोर्स और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं हरकत में आ गई है, और बताया जा रहा है कि इसके लिए $20 बिलियन तक का अमाउंट सेट किया गया है, जो कि पहले हम लोग सुनते थे कि $18 बिलियन इस डील में हम लोग खर्चने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं $2 बिलियन की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। वैसे मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि हम कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदें, 25 बिलियन से कम तो हमें इसकी कीमत नहीं पड़ेगी। लिख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि जो 2020 में हमने विदेशों से हथियार प्रोक्योर करने के लिए एक प्रणाली बनाई थी, बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया, विदेशों से खरीदो और भारत में उसका निर्माण कराओ, उसी कैटेगरी के तहत हम लोग इसे खरीदने वाले हैं। यानी किसी भी देश से हम लोग खरीद लें, इनका निर्माण होने वाला है भारत में। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ एडिशनल चार्जेस भी इनके ऊपर अप्लाई होते हैं, जिस वजह से इनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको लेकर अब पहल शुरू हो चुकी है, और हमारी एयरफोर्स ने हमारी सरकार से कहा है कि इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार करने के लिए आप डिफेंस मिनिस्ट्री से कहिए। यानी इस समय MRFA प्रोग्राम को तेज करने के लिए काफी कुछ कवायदें शुरू हुई है। आपने अभी आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देखा, ये ANI द्वारा कल ही प्रकाशित किया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि इन फ्यूचर बहुत ही जल्दी हम लोग MRFA प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाले हैं, और इन संभावित फाइटर एयरक्राफ्ट में से कोई एक हमारी एयरफोर्स के लिए हम लोग चुनने वाले हैं। आने वाले समय में कुछ और अपडेट इसको लेकर निकलेंगे, तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी पूरे वीडियो पर भी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।